एक्चुअली देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे विद्यालय में गत वर्षों से ये चला आ रहा है कि प्रत्येक माह की अंतिम तारीख हमारे यहाँ डिसाइडेड होती है कि हम एक पाठ पठन से हट के बच्चों को एक अवसर प्रदान करते हैं जिसको को करिकुलम एक्टिविटी का रूप दिया जाता है। और इसमें हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से उनके पाठ पठन से कुछ अलग चीज़ों को चाहते हैं कि वो बच्चे सीखें। और हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है कि वो अपने उस टैलेंट को उस प्लेटफ़ॉर्म पर रिप्रेज़ेंट कर सकें। स्कूल में एग्ज़ाम्स चलते हैं जिससे कि उनका सिलेबस कैसा चल रहा है, बच्चा कितना सीख पा रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस करिकुलम जो हम लोग कराते हैं, इसमें हम बच्चे का एस्से राइटिंग अगर हुआ तो उसकी राइटिंग स्किल को देख लेते हैं, ड्राइंग के माध्यम से उसकी सोच को परख लेते हैं। इसी के अंतर्गत इस बार का जो कार्यक्रम था हमारा, जिसका मेन थीम था अवर एनवायरनमेंट। अवर इन्वायरमेंट में हमने बेसिकली फ़ोकस किया है कि आप लोग किस तरह से अपने पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रखी हैं हमारे एनवायरनमेंट में। चूँकि देखिए, एक बहुत बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, कि हमारा एनवायरनमेंट डे बाय डे बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। और जिसमें इस चेंजेस की वजह से एक लाइफ़स्टाइल जो हम लोग एक सामान्य जीवन जीते हैं, आज तो तमाम घरों में एसी है, पंखे हैं, लेकिन पहले का जो जीवन यापन होता था, एक पेड़ के नीचे आराम से अच्छी हवाएँ चला करती थी, मौसम एकदम नियंत्रण रहता था। लेकिन एक बा एक मौसम जो है तीव्र गति के साथ, चाहे वो ठंडी है तो बहुत ठंडी पड़ रही है, गर्मी है आपकी तो उसकी भी कोई लेवल की कोई सीमा नहीं है सर। और बच्चों को हम लोगों ने इस एनवायरनमेंट के प्रति सक्रिय बनाया आज, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमने आपके जनपद के सिकंदरपुर तहसील पर, थाना पर, स्वास्थ्य केंद्र पर और भी विभिन्न ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमारी कक्षा की 11वीं की छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया। और उन बच्चियों ने वृक्षारोपण करके समाज में इस मैसेज को दिया कि अगर हम सब एक-एक करके अगर एक वृक्ष लगाते हैं, तो ज़रूर कहीं न कहीं जो एनवायरनमेंट के चेंजेज़ हो रहे हैं हमारे यहाँ, वो चेंजेज़ वापस रिबैक होगा और हमारी आने वाली जनरेशन जो है, वो हमारी जनरेशन भी सिक्योर हो जाएगी सर। क्या था? लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह का था? देखिए, जब कोई भी चीज़ें कुछ हट के की जाती हैं, तो हम नहीं चाह करके भी हमारी जो समाज के लोग हैं, वो हमारी प्रशंसा करते हैं। कारण ये है कि जब आपने एक छोटी-सी पहल की, तो इस पहल के तहत वो लोग भी ये सोचते हैं कि क्यों ना हम भी ये काम करें। यदि गुरुकुल से बच्चा एक जा कर के दूसरे स्थान पर वृक्ष लगा सकता है, तो ज़रूर उस बच्चे ने पहले तो वृक्ष एक अपने घर पे लगाया होगा। और ये मैसेज समाज में हम लोग देते हैं कि यदि प्रत्येक घर के लोग सक्रिय हो जाएँ और केवल अपने घर को हरा-भरा करने का प्रयास करें, वृक्षारोपण करें, तो एक घर अगर सजेगा हरियाली के साथ, तो वो पूरा गाँव सजेगा तो पूरा जनपद सजेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश सजेगा और इसी तरह से हमारा ये पूरा जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत है, वो हरा-भरा नज़र आएगा आपको। कथा कार्यक्रम, उसके बाद क्या विद्यालय में भी कार्यक्रम कुछ हुआ था या क्या बंद हो गया था विद्यालय? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था, चूँकि करिकुलम जो भी हमारे यहाँ होता है, ये हमारी मेन थीम यही रहती है कि हमारा प्रत्येक बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करे हमारे कार्यक्रम में। तो आज हम लोगों ने हमारे पूरे स्कूल को, आपको जैसा पता भी होगा कि हमने 4 ग्रुप में बाँटा हुआ है। प्री प्राइमरी सेक्शन को ग्रुप ए बोलते हैं हम, 1 टू 5th ग्रुप बी होता है, 6 टू 8 ग्रुप सी है और सीनियर क्लासेस 9 टू 12 को ग्रुप डी में बाँटा गया है। उनके ऐज के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हम कार्यक्रम को डिसाइड करते हैं। जैसे कि प्री प्राइमरी सेक्शन में आज हमने जो कराया, इसमें बच्चों ने ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया स्टेज पर। बच्चों ने छोटे-छोटे एक्ट तैयार किए कि आपको कैसे पर्यावरण को बचाना है, उसका रिप्रेजेंटेशन किया हमारे बच्चों ने। आपने देखा हमारे विद्यालय में 1 से लेकर के 5th तक बच्चों में यहाँ पर एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ। 6 टू 8 में वहाँ भी एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन था, स्लोगन राइटिंग था साथ में मिला करके। और आपका 9 टू 12 में हमने पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन का आज डिसाइड किया हुआ था और वो हुआ भी अच्छा। साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर सर के डायरेक्शन पे, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो हैं वो फटाफट इंग्लिश में 46, 47 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब उन मार्केट में कोई उनके बड़े लोग मिलते हैं और उन्होंने मोबाइल नंबर बोल दिया कि 86, 52 ऐसे करके, बच्चा बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसके तहत सर का ये था कि हमारे हर बच्चे के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर 46 कहा जा रहा है तो उसको 46 कहा जाता है। तो आज जूनियर क्लासेस से लेकर के आपका अप टू 8 तक, 1 से लेकर के 100 तक बच्चों ने गिनती को लिखा
और 1 लिखा, उसके आगे 1 लिखा और उसका फिर बताया भी गया, बच्चों ने उसको लिखा भी शब्दों में कि उसको 1 कहा जाता है, इसको 46 कहा जाता है। और इसमें बच्चों का एक तरह से ये टेस्ट भी था और कॉम्पिटिशन भी था। अब उसका रिज़ल्ट आएगा, किस बच्चे ने बेहतर लिखा, कोई एरर तो नहीं है। तो इसी के तहत वो बच्चे इस चीज़ को सीख भी पाए हैं आज। ये हमारे विद्यालय में हुआ आज कार्यक्रम। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।